काफी देर हो गई, भगवान आए नहीं, अब आए अब आए। भगवान नहीं आए तो उसी समय एक बात बोल दी। उसी समय भोला वाला आदमी था और उसी समय भगवान से कहा, भगवान यदि आप सोच रहे हो कि आश्रम में भोजन बनेगा, वहां भोग लगेगा और फिर मैं भोजन करूंगा, तो महाराज आश्रम से तो भूखा मारा मैं भी बाहर आया। प्रसन्न हो गए। अब भगवान अयोध्या से जैसे रवाना होने लगे और उसी समय सीता जी पूछने लगी, हाँ भगवान कहाँ? भगवान ने कहा, एक भक्त बुला रहा है, भोजन करने जा रहा है। तो महाराज अकेले अकेले जाऊंगे भोजन में तो क्या ठीक रहेगा क्या? मुझे जोड़े के साथ में भोजन करना चाहिए। ठीक है चलिए। अब वहां पे तो वो आदमी बुला रहा है, राम जी आइए भोजन का भोग लगाइए, और भगवान सीता जी को लेकर के प्रकट हो गए। बोलो सीताराम भगवान की जय हो। अब सीता जी के साथ में आ गए। अब वो तो चिंता में पड़ गए। भोजन दो जने का बनाया था, एक राम जी का एक मेरा। और देवी बतानी और कौन आ गई ये साथ में? 3 जनों का भोजन हो गया, तो भोजन कैसे हो पाएगा? भगवान से पूछा, ये कौन? भगवान ने कहा, मेरी धर्म पत्नी। अच्छा अच्छा, तो आपकी भी धर्म पत्नी? ठीक है। अब आई गए तो चलो भोजन पाई। दाल रोटी जो 2 जने की बनी थी वो 2 जने खा गए। अब खुद के कुछ हाथ लगा नहीं, कहा ठीक है जैसा भी है। वापिस घर आ गए, वापिस आश्रम में आए। आश्रम में आकर के वो 15 दिन खूब बढ़िया निकले। फिर वो एकादशी आई तो फिर वो उदास होकर चुपचाप बैठा। गुरु जी ने कहा, रे भले आदमी, तेरे लिए व्यवस्था कर रखी है, आटा दाल ले जा करके बना ले। वो कहने लगा, गुरु जी भोजन तो बना लूं, लेकिन आपके जो भगवान है वो अकेले नहीं आते, पत्नी के साथ में आते। थोड़ा आटा दाल थोड़ा बढ़ाओ। गुरु जी ने सोचा कि हो सकता है कि शायद भूखा रह गया होगा। भंडारी को कहा, भैया इसका आटा दाल और बढ़ा देना। आटा दाल बढ़ा दिया। आया वही जैसे जैसे भोजन बनाया। अब भोजन बना करके वही भगवान को भोग लगा। अब पहले तो कहता था श्री राम आइए, राजा राम आइए। अब पता चल गया पति पत्नी दोनों साथ में आते हैं। तो आज क्या प्रार्थना कर रहा है? अरे सीताराम आइए, राजा राम आइए,